राम राम भाई, सत श्री अकाल सारे भाइयों ने। आज हमारे साथ एक पंजाब की बहुत ही, जैसे सर ने हमें बताया कि जितनी इनकी तारीफ़ करे वो कम है, ये अपने आप में खुद एक मिसाल है। एस पंगू जी, सत श्री अकाल जी जी जी, कैसे हैं? ठीक है जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। जैसे आप यहाँ पे कब आए थे सर? जैसे किसान आंदोलन जो हमारा चल रहा, आप कब आए थे सर? हम पहले 3 तारीख को आए थे और अब अभी हम कल आए हैं। कल हमने इन लोगों के लिए कुछ सामान लेके आए थे। उसमें 1500 लोइयाँ थी और 1000 शाल थी, वो बांट के आज इधर ही हैं। तो सर, जैसे आप किसानों को बहुत काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं सर। बिल्कुल, सर ने बताया ये जैसे किसानों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं सर। जो आपका पंजाब का, हरियाणा का यूथ भी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो फार्मर्स को सपोर्ट कर रहा है, क्या है? हाँ, वो जो यूथ है वो तो बहुत सपोर्ट कर रहा है। वो तो किसान यूनियनों से भी आगे है। अगर हमारा यूथ ना होता तो ये जो पहले दिन नाके लगाए थे गवर्नमेंट ने, उनको तोड़ के तभी इधर आना संभव हुआ है कि यूथ ने नाके तोड़े हैं। और यूथ एकदम किसान यूनियनों के साथ ही नहीं, एक कदम आगे भी है। तो हाँ जी सर, जैसे मोदी सरकार है, इन्होंने ये जो बिल्स पास किए, 3 बिल्स, तो आप सर, जैसे ये मोदी सरकार बोल रही है कि किसानों के फेवर के लिए हैं, जो इनकी इनकम है वो इनसे डबल हो जाएगी सर। वो ऐसा है, मोदी ने तो कभी खेती की नहीं, वो डबल हो जाएगी या नहीं होगी वो तो किसानों को ज़्यादा पता है। तो जो ये क्राउड है इनको ज़्यादा पता है, किसी एक बंदे को या कुछ बंदों को नहीं पता। असल बात तो ये है, जो करने वाली बात है कि जो सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट आई है, इसके पीछे कारपोरेट है और इसके पीछे आरएसएस है। और ये सारी जड़ी गवर्नमेंट है ये नागपुर से रिमोट होती है। दूसरी बात ये है कि ये हिंदू तब की गवर्नमेंट है। एक इनके दिमाग में कीड़ा है कि सारे देश में हिंदू लोग ही बसने चाहिए, हिंदू धर्म की जय जयकार होनी चाहिए। एक इसी दूसरे जड़े धर्म के लोग हैं उनको भी अच्छा नहीं समझते। वो जो बाबरी मस्जिद हमारे सामने वो मिसाल है कि उसको तोड़ दिया, उसके बाद उसको उधर मंदिर बना रहे हैं, राम मंदिर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो ऐसे अदारे थे जिस पे लोगों को फेथ था, वो उनको भी इन लोगों ने हानि पहुंचाई है। जैसे सीबीआई है या और कुछ है पब्लिक अदारे, जिसमें हमारी ये कोर्ट्स भी आ जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट भी आ जाती है। हमारा तो ये जो किसान यूनियंस हैं, जो ये जन सैलाब उभरा है, इनका तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी गिला है कि इतने जन सैलाब पैदा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोली है। और दूसरी बात ये है कि जब से ये 2014 से आए हैं तो इन लोगों ने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा काला कानून बनाया है, काले आदेश दिए हैं, अपने मन की बात सुनाई है, लोगों के मन की बात नहीं सुनी है। इसीलिए लोगों का जो गुस्सा है सड़कों पे अभी फूट रहा है। यही गवर्नमेंट ने 2014 के बाद जैसे इन लोगों ने आदेश सुनाए हैं, कभी इन लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा है या दूसरा रात नोटबंदी की है और जम्मू कश्मीर जैसे एक राज्य को तोड़ दिया है। सो ये ऐसे फरमान है। तो सर, आपको क्या लगता है जो अभी इन्होंने काले कानून पास किए, इन्होंने ये एकदम पास कर दिया सर, इनकी पहले से ही कोई प्लानिंग थी? ये तो हमारे को पता नहीं है। हमारे को तो जैसे इन लोगों ने पास किए हैं वो इतनी तेज़ी से किए हैं कि किसानों को भरोसे में भी नहीं लिया है। ठीक है, तो इसलिए जो इन लोगों ने मनमानी करके ये किया है ताकि ये कारपोरेट की सेवा कर सके और किसानी को ख़त्म कर सकें, अन्नदाता को ख़त्म कर सके। इससे ये जो कानून है अन्नदाता इससे ख़त्म होता है। जब अन्नदाता ख़त्म होता है तो समझ लीजिए बहुत कुछ ख़त्म होता है। वो जो अन्नदाता के साथ जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो मजदूर है, वो भी इसके साथ हैं, क्योंकि वो एक खेती सेक्टर टूटने से बहुत कुछ टूट जाएगा। इसीलिए और दूसरा लोगों का जो गुस्सा था, जो आज तक इन लोगों ने ये किया है, जैसे कोरोना के नाम पे सारे देश को बंद कर देना और दूसरों को कोरोना के नाम पे डरा देना। जैसे शीन बाग का मोर्चा इन लोगों ने तोड़ा था और उसके बाद दंगे करवाए थे, कितने मुसलमान लोगों को मार दिया सर। ऐसा एक फासिस्ट गवर्नमेंट है ये। जैसे 1945 में हिटलर आया था इस धरती पे और उसने करोड़ों लोगों को मार दिया था, ऐसी सोच वाले लोग हैं
सो ये ऐसी सोच वालों के जो लोग हैं उनको यहाँ राज करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जो भी लोग धरती पे आता है उसका एक कुदरती हक है कि वो इधर जिंदा दिली के साथ स्वाभिमान के साथ रहे और पूरी जो उसकी कुदरती उम्र है वो भोग करके इधर से जाए। आपने देखा सर ने बहुत। तो सर एक चीज़ और बताएं, जो फार्मर्स के अगेंस्ट हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे ये बोल रहे हैं कि फार्मर्स तो पागल हैं, ये तो आड़ती बैठे हैं यहाँ पे जो किसानों को पंप कर रहे हैं पीछे से, तो सर वो क्या है उसके बारे में? देखो ऐसा है, जो आरएसएस ने चेहरा हमारे सामने किया है वो एकदम ऐसा है, ऐसा चीटर है कि उसने लोगों का शोषण कर रखा है। देखिए बहुत सारी स्कीम्स हैं जो बैंकों में जाती हैं, मगर लोग बैंकों में जाकर के बोलते हैं मोदी वाले पैसे आए कि ना आए। मोदी कौन होता है? जैसे मोदी कुछ भी करेगा तो बहुत सारे लोग हैं उसको फॉलो करते हैं। मोदी बोलेगा कि कोरोना आया थाली ताली बजाओ तो थाली ताली बजाने लगते हैं। सो ये जो बहुत सारे, क्योंकि मोदी इस बात का फ़ायदा ले रहा है, जो जितनी इधर अज्ञानता है और अनपढ़ता है उसका फ़ायदा ले रहे हैं, उसके लोगों का मानसिक शोषण कर रहा है। मगर अभी उन लोगों को कि पता चल गया कि इसकी जो नीतियां हैं वो लोगों के साथ नहीं है। मेरा ख्याल से उसके बाद ये जो चेहरा है ये फीका पहना शुरू होगा और लोगों के जो असल में अच्छे दिन आने थे, ये तो लोग झूठ बोलते रहे हैं ना, चीट करते रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे। असल में अब ये जो जनसैलाब उभरा है अभी ये इस बात का संकेत है कि ज़रूर अगर ऐसे ही एक अच्छी लीडरशिप लोगों को मिलती रही तो अच्छे दिन लोगों के आएंगे। तो जैसे सर ने बताया कि लोगों के अच्छे दिन आएंगे, और जो मोदी जी हैं, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अब तो हम उन्हें माननीय नहीं कहें, हम नहीं, कोई भी किसान नहीं कहेगा कि वो हमारे फेवर या किसानों के फेवर में नहीं है। तो जो लोग किसानों के अगेंस्ट खड़े हैं उनके प्रोटेस्ट तो नहीं कहेंगे, जो इनका ये इधर मोर्चा है, जो आंदोलन है, यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो किसानों को ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ कोई लोड़ नहीं है, ਭਾਵੇਂ ਉਹ देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। धन्यवाद। मैं साहिल मान, कैमरामैन विजय के साथ। धन्यवाद।